हुरैन का कोई मसला हो गया, हमारे किसी टीचर के साथ उन्होंने इश्क लड़ा दिया, वो हल करने जा रहा हूँ। अच्छा, अपना भूल गए? याद करो बचपन में क्या कहते थे? जब भी पूछती थी कहते थे टीचर एनी से शादी करो। वो भी यही कह। झूठ मत बोल, उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की। खुशियों के सब संग रहो, मना लो गुनगुना लो कोई धुन। दिल की खिड़कियां, मंजिलें मिलती यहाँ, रास्तों पे बहता मन चला। थोड़े गम तो हिस्सा है, छोटा सा एक किस्सा है, खुशियों की नदियां में भी नहा। हाँ मानो दिल की बात भी, सुबह आए रातों की, सूरज भी गाएगा तेरे गुन। मन की सुन, ढलती धूप थाम लो, जिंदगी का जाम लो, एक नई कहानी कोई बुन। मन की सुन, मन की सुन, मन की सुन। क्या हुआ भाई? मैं लेट क्या हो गया? तू तो उदास ही हो गया। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, वो बस किसी लड़की का नंबर दूं? तुम लाइफ में कभी सीरियस हुए भी हो? सीरियस? हाँ यार, एक दफा मुझे बुखार हो गया था, तो डॉक्टर ने अम्मा को कहा था कि आपका बेटा बहुत सीरियस कंडीशन में। तुम लोग सब कल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आए? हम तो शौक मना रहे थे। तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता, फेल हो गए सबके सब। देखो तुम फिक्र मत करो, सर नसीम को फायर कर दिया, उनकी जगह एक बहुत अच्छी लेडी टीचर आई है। तुम लोगों को परसों जो सरप्राइज टेस्ट होना है उसका पता है? सरप्राइज टेस्ट? कौन से सब्जेक्ट का? यही तो सरप्राइज है। अच्छा देखो, मेरी एक बात गौर से सुनो तुम दोनों, हमें पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हुरैन है ना। अच्छा होना तुम हमारे लिए पढ़ाओगी ना हमें। थैंक यू हुरैन। हुरैन तुम बहुत अच्छी हो। हाँ यार, तुम बेस्ट फ्रेंड हो। तुम्हें कोई बताया? रुक जाएं थोड़ी देर और। दादी बुखार तो अभी भी नहीं उतरा, मुझे तो लग रहा है आपको सुबह हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। नहीं, नो हॉस्पिटल नो डॉक्टर, मैं किसी डॉक्टर को दिखाने नहीं जाऊँ। हल्का सा बुखार है मुझे, ठंड से हो गया, तो मुझे सूप बना के दे दो ना गरम। मुझे आप ये बताएं, आपको स्विमिंग का बोला किसने था? किसने बोला था? किसने बोला था आपसे पूछ रही हूँ। हाँ वो मिसेस खान ने। एक तो आप और आपकी मिसेस खान। क्यों अलीजा, अगर मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट ना करती ना तो फिर मैं जीतती कैसे? मुझे तो लगता है मिसेस खान आपको पागल बनाती हैं और आप बन भी जाती हैं। अच्छा रुक जाए, पहले पैर पे चोट लगवा ली और अब बीमार हो गई। अरे खबरदार, मुझे कौन पागल बना सकता है? खबरदार, ये हटाओ, कोई लेक्चर देने की जरूरत नहीं है मुझे तुम्हें। आपको कुछ ना कहो और आप बच्चों वाली हरकतें करती रहे। क्या मतलब है बच्चों वाली हरकत अलीजे? अच्छा चुप रहो। अच्छा पटिया तो करा ले। उफ अल्लाह, हटाओ। बच्चे और बड़े ना बराबर हो जाते। हमारे बचपन में अगर स्केटिंग भी की होती, साइकिलिंग भी की होती और
बाइक भी चलाई होती ना तो अभी मैं कुछ भी ना करती। मेरी बात सुने, कहीं आप बाइक रेस में हिस्सा ना ले लीजिएगा। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। दादी दादी, अच्छा पटिया तो करा लेना। दादी हाय हाय हटाओ। सारिम, सारिम खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। आ गया आपा। ये रहा आपका नाश्ता। आज फिर सैंडविच? आप इसे बर्गर समझकर खा लो। भूख लगे, खा लूंगी। जी खाएं प्लीज। अम्मा क्यों रो रही हैं? फरहान भाई की अम्मा की कॉल आई थी। मैंने फरहान को कहा भी था, या तो तुम खुद समझ जाओ या अपनी अम्मा को समझा लो। तो फिर फरहान भाई ने क्या कहा? कहना क्या था, खरी खरी सुना दी मैंने उसको। खैर तू दफा कर उस बंदर को। आपा जी तुम हो? हाँ मैं हूँ। देख सारी, मैं किसी बेवकूफ के पीछे ना अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। ये रिश्ता अब्बा ने तय किया था, अब अब्बा नहीं है तो इस रिश्ते की कोई हैसियत नहीं है। हम जहेज नहीं बना सकते, ये फैक्ट है। सो हम इस बारे में अब डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो मतलब इसीलिए फरहान भाई की अम्मी की कॉल आई। उनकी कॉल आने दो, वो सिर्फ बहाने कर रही है, छोड़ो उनको। खैर आपा, अल्लाह माने, आप परेशान मत हो। इंशाल्लाह मैं आपकी शादी बहुत धूमधाम से करूंगा और आपके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाऊंगा। खैर छोड़, तू मुझे खुले पैसे दे दे। तो बस वालों को ज्यादा पैसे दे दो ना, तो वो ज्यादा ही काट लेते हैं। आपा नाश्ता? बस पेट भर गया। ये क्या कर रहे हो बेटा? कितनी बार कहा है कि तंग करिए तो गाड़ी बेच के नहीं ले लो। अम्मी बस थोड़ा सा मसला है, मैं खुद ही आता हूँ। तो किसी मैकेनिक को दिखा लो ना। कॉलेज से वापसी में दिखा दूँ। अच्छा बेटा, मैं फरजाना भाभी और हुरैन के साथ जरा शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। हुरैन के साथ शॉपिंग पे? ये मुआवजा कैसे हो गया? जबरदस्ती। उसने तो अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ था। प्रोफेसर साहब ने समझाया तो उसकी साइंस ने जाने की इजाजत दी। जिस हिसाब से वो पढ़ती है ना, मुझे लगता है कि जब उसके कमरे का दरवाजा खुलेगा तो अंदर से आइंस्टाइन निकल के आएगा। हर वक्त उसका मजाक उड़ाते रहते हो, खुद भी पढ़ लिया करो। अच्छा कुछ मंगवाना है तो बताओ। बस हुरैन को वापस मत लाइएगा। उस बेचारे को हर वक्त तंग करते हो तुम। मासूम है ना वो टीचर का क्या बना? वो मिस्टर नसीम, वो अब बदनसीब होके रह गए हैं। थैंक्स टू मेजर अंकल अब उनका ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा एक सेकंड रुके, आप गाड़ी में बैठे, मैं आपके साथ चलता हूँ। पक्का? हाँ है ना। चल रहे हो? मेरी साइंस कहती है कि अगर रूहान निकल गया ना बाबा तो मुझे कैब लेनी पड़ जाएगी, और वैसे भी मैं टेस्ट के लिए काफी लेट हो रही हूँ। जब तुमने रूहान से कहा है कि तुम्हें पिक कर ले तो वो क्यों छोड़ के जाएगा तुम्हें?
अरे अम्मा आप फिर काम करने लगी। आपको कितनी बार कहा है कि मत किया करें, आप थक जाएंगी। अरे बेटा बैठे बैठे गोडे जुड़ जाते हैं। अरे बेबे जी कुछ नहीं होता, तुम इधर आओ। हाँ तू तो यही चाहता है कि मैं बिस्तर पे लेट जाऊं, खत्म हो जाऊं। अच्छा तो फिर आप ना मेरी एक बात मान लें, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, आप जॉगर शूज पहने, उसके साथ आप चले जाए फुटबॉल खेलने, वहाँ आप बहुत एंजॉय करेंगे, मजा भी आएगा। हाँ उसके साथ शॉर्ट भी पहन लेती हूँ, ठीक है ना? तो बाज नहीं आता। सारा जी तेरी फीस। मेरी फीस को क्या हुआ? बेटा और नादिया के पैसे अभी तक नहीं आए हैं। तो अम्मी जान मेरी फीस अगले महीने जमा करवानी है, इस महीने तो कर्ज अदा करने की तारीख है। हाँ हाय ये तो मैं भूल ही गई। कोई बात नहीं, बुढ़ापे में ऐसा होता है। आपको तभी मैं कहता हूँ कि आप बादाम खाया करें। चल मुंह में दांत नहीं है, बादाम कहाँ से खाऊं? आपको एक मशवरा दूं, आप बादाम खाया न करें, आप चूस के फेंक दिया करें। सारे जी तेरे चचा ने फिर से लड़के भेजे थे। अम्मी जान ये चचा के साथ मसला क्या है? मैं जब भी घर से बाहर होता हूँ वो तभी को लड़के भेजते हैं। उनको पता है ना कि अम्मी डर जाएगी। हाँ बेटा तू सच कहता है, किसी मर्द के सामने वो आ नहीं सकता ना, इसलिए ऐसी हरकतें करता है। मुझे पता है मैं डर जाती हूँ ना। खैर अम्मा, लेकिन चचा ने ना वैसे अब्बा की बीमारी का फायदा ही उठाया है। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं इंशाल्लाह उनका कर्ज भी अदा कर दूंगा और सूद भी अदा कर दूंगा। बेटा क्या हुआ? तू कब से एक ही प्लेट धो रहा है? बेटा क्या कर रही हो? आराम से बैठकर नाश्ता करो फिर चली जाना। मेरी साइंस कहती है कि अगर रूहान निकल गया ना बाबा तो मुझे कैब लेनी पड़ जाएगी, और वैसे भी मैं टेस्ट के लिए काफी लेट हो रही हूँ। जब तुमने रूहान से कहा है कि तुम्हें पिक कर ले तो वो क्यों छोड़ के जाएगा तुम्हें? आपको नहीं पता, आजकल काफी बददिमाग चल रहा है वो। अच्छा ये से क्या लड़की है ये? हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार रहती है ये। अब आप क्या मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं? नाश्ता करें, यूनिवर्सिटी नहीं जाना? मेरी साइंस ने सही कहा था, रूहान मेरा एक लम्हे भी वेट नहीं करेगा। अब मुझे कैब बुलानी पड़ेगी, क्या मुसीबत है।
अगर किसी ने चीटिंग की या अपनी आंसर शीट किसी को दिखाते हुए पकड़ा गया तो मैं उसे इन्वेस्टिगेट करवा दूंगा। सर आप ऐसे ही बोलते रहते हैं, करवाते कुछ नहीं है। कौन बोला ये? शानी। ये बोला सर, इसको शर्म नहीं आती टीचर के साथ मजाक। अस्तगफुरुल्लाह यार, मैं तो कभी सोचूंगा। अगर किसी के पास से कोई फर्रा या कारतूस निकला तो याद रखना मैं उसे इन्वेस्टिगेट करवा दूंगा। दिखाओ ये। खड़े होकर दिखा दो सर। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने एक पूरी खून की बोतल आपके ब्लड बैंक में जमा करवा दी है, ये रही उसकी स्लिप। आप ये नीचे ले जाएं, मैं आपको बताता हूँ। अपने पेशेंट के नाम फाइल बनवा लें और ये भी उसी में लगेगा। मुझे पेशेंट का नाम तो नहीं पता। पेशेंट का नाम नहीं पता? अच्छा, एक मिनट, मैं डॉक्टर साहब से बात करके आपको बताता हूँ। लगता है आज तुम्हारा टेस्ट सही नहीं हुआ। मेरी साइंस कहती कभी टेस्ट बुरा हुआ है मेरा। मसला सारा ये कि रूहान हमेशा टेस्ट देता है और आज वो टेस्ट ही देने नहीं आया। मतलब अचानक गायब हो गया। मुझे कुछ समझ भी नहीं आई ये बात। तुम्हें या तुम्हारी साइंस को? मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि कल रात ही तो रूहान और मैं साथ टेस्ट रिवाइज कर रहे थे और वो कितना ओए रन, थैंक यू चीटिंग कराने के लिए यार, वरना बाहर लग जाती है अंदर। और बाद में याद है वो अलीजे को देखा किसी ने? अलीजे वो भी नहीं आई। अबे यार मैंने उसको हर जगह ढूंढा, मैं तो लाइब्रेरी की ड्रॉर्स तक में ढूंढ के आ गया, मिली नहीं। मतलब अलीजे और रूहान दोनों नहीं आए, यकीनन दोनों साथ ही होंगे। और इम्पोर्टेंट टेस्ट मिस कर दिया इन लोगों ने। मैं बताऊं क्या, ये अलीजे जब से मास्टर रैंक में आई है ना, तब से देख लो रूहान को ना पढ़ाई में दिल लगता है ना किसी और चीज में, और अब टेस्ट भी देने नहीं आया। ऐसी बात नहीं है, शायद कोई प्रॉब्लम होगी। ओए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपने अलीजे को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ऐसा हो नहीं सकता कि वो कुछ खाने को पकाए और मेरे लिए ना लाए। खा खा के ना फट जाओ तुम एक दिन। एक मिनट, मैं रूहान को कॉल करता हूँ, जरूर कोई ना कोई मसला हुआ होगा तो पता कर लेना चाहिए। कोई जरूरत नहीं उसको कॉल करने की, खुद एहसास होना चाहिए उसको। चुप कर जाओ। उठाई इसने कॉल? नहीं ना, कॉल ही नहीं उठा रहा। तुझे मना करिए तो तू क्यों बार बार कॉल करे जा रहा है उसको? लगता है दाल में कुछ काला है। मेरी साइंस कहती है कि चलते रूहान के घर और फिर सब पता चल जाएगा कि कितनी दाल काली है और कितनी पीली। चलो कॉल से आ जाओ ना। कॉल से मसला हो रहा था, घर चलो। हाँ भाई, कहाँ हुआ था एक्सीडेंट? सर मैं वो एक्सीडेंट, पहले तो तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हो, कानून तोड़ते हो, फिर एक्सीडेंट भी करते हो। सड़क पे चलने वाले को तुम अमीर लोग इंसान ही का समझते हो। सर मैं गाड़ी बहुत स्लो चला रहा था। बेटा जी, ये सिलो गाड़ी से टक्कर नहीं लगी है। जब तक मुद्दई को होश नहीं आया तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। हाँ तो ठीक है, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मैं कहीं जाऊंगा।
एक तो बंदा जख्मी कर दिया, ऊपर से कैसे दीदे निकाल के बात करा है? कोई शर्म आया है? ये सब बेच दिए। गुलाम हुसैन सर, नजर रखना इस पर, कहीं भाग ही ना जाए। सर, मैं जरा डॉक्टर साहब से जख्मी की रिपोर्ट लेकर आता हूँ। बैठिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या आप हमें बता पाएंगे आपको एक्सीडेंट किसने किया? कौन लाया आपको यहाँ पे? बेटा, बेटा क्या हुआ आपको? जाओ नर्स को बुला के ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, रोहान का कुछ पता है? वो सुबह से घर नहीं आया, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। आंटी दोस्तों के साथ होगा, पढ़ने गया होगा। आप फिक्र मत करें, मैं आपको अभी पता करके बताती हूँ। बगैर बताए तो वो कहीं नहीं जाता। जरा बेटा मालूम करो वो कहाँ है। जी ठीक है आंटी। सर जी, अब इसका क्या करना है? थाने लेकर जाएंगे। मासूम शहरियों को एक्सीडेंट करता है, सजा तो मिलनी चाहिए। एक को सजा होगी तो इसकी पुश्तें याद करेंगी। सर, मैं कॉल कर लूं? कॉल वॉल तो बेटा थाने जाके करना। मुलाजिम हुसैन, सर की गाड़ी जब्त करो और FIR काटो। सर ये आप क्या कर रहे हैं? सर मुझे कॉल तो करने दे। क्या क्या तरीका है? खड़ो। जिसका एक्सीडेंट करा उसके घर वाले के बारे में सोचा? कितने परेशान हो रहे होंगे। इस वक्त तो सारे शहर के दफ्तर बंद हो जाते हैं। अंदाजा है मुझे सर। डॉक्टर साहब प्लीज मुझे बताएं, उसको होश आ गया है? कुछ कहा है उसने? होश में तो आ गया था, लेकिन उसे बहुत ज्यादा पेन था। हमने उसको सुकून का इंजेक्शन लगाया, वो अभी सो रहा है। सर मुझे प्लीज एक कॉल तो करने दें यार। ओए, तुमने हमें बेवकूफ समझा है? तू घर पे कॉल करे, वहां से भाग जाए। कहीं नहीं भाग रहा यार, मैं घर से कॉलेज के लिए निकला था। मेरी अम्मी परेशान हो रही होंगी। हेलो। हेलो सारिन, रुहान अभी तक घर नहीं पहुंचा है। तो यही होगा, वो कहाँ जा सकता है? मुझे तो कुछ बहुत अजीब लग रहा है। तुम एक काम करो, अलीज़ा से पता करो, क्योंकि नुसरत आंटी बहुत परेशान हो रही हैं। अच्छा चलो, तुम फिक्र ना करो, मैं पता करके बता दूँ। रोहान, ये पुलिस वालों के साथ क्या कर रहे हैं? रोहान, व्हाट हैपेंड? एक्सीडेंट हो गया था कब, कैसे? कॉलेज जाते हुए। ओ बीवी, इतनी तफ्तीश ना करें, ये हमारा काम है। मुजरिम से बात करने की इजाजत नहीं है। एक्सक्यूज मी, मुजरिम? कैसा मुजरिम? जब आप लोगों को कुछ पता नहीं है तो। ओ बीवी, हमें कानून ना पढ़ाएं, जाएं अपना काम करें। सर प्लीज आप हमें 2 मिनट दे दें प्लीज। छोड़ना नहीं, मैं आ रहा हूँ बच्चे को लिए। तो मुझे ये बताओ, तुमने घर पर बताया? इन लोगों ने मेरा फोन रख लिया है, लेकिन तुम प्लीज मम्मी को मत बताना, वो छोटी छोटी बातों पे इतना परेशान हो जाती है। अच्छा प्लीज, तुम फिक्र नहीं करना, मैं भी आती हूँ। तो वही बात है। हेलो। हाँ लीजिए, रोहान का कुछ पता है तुम्हें? यार वो सुबह से घर नहीं पहुंचा, उसकी अम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। हाँ, वो एक्चुअली हॉस्पिटल में है। क्या क्या हुआ उसे? तुम वो सब छोड़ो, प्लीज जल्दी आ जाओ। एंड सुनो, उसके घर पे कुछ नहीं बताना, उसने मना किया है। अच्छा ठीक है मैं कुछ करता हूँ, मैं आर्यन के साथ आ रहा हूँ। ओके, प्लीज जल्दी आ जाओ।
कोरियन, क्या कर रही हो बेटा? खाना खाओ ना। ये खुदाई करने से हड़प्पा नहीं निकल आएगा। जब से कॉलेज से आई है पता नहीं किन सोचों में गुम है। कौन सा नासा खोलना चाहती है। क्या बात है बेटा, खाना पसंद नहीं आया? कुछ और मंगवाना है तो ऑर्डर कर लो ना। नहीं पापा, पता नहीं मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरा खाना खाने का दिल नहीं कर रहा। हेलो सारिम, कुछ पता चला? हाँ वो हॉस्पिटल में है, लीजा भी वहीं पे है, मैं वहीं पे जा रहा हूँ। क्या? हॉस्पिटल में क्या हुआ उसे? नो आइडिया यार, वहीं जाके पता चलेगा क्या हुआ। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, तुम मुझे भी पिक कर लो, ठीक है? अच्छा चलो, मैं आर्यन को कहता हूँ। ओके। क्या बात है बेटा? बाबा पता तो अभी मुझे भी कुछ नहीं है, मैं आपको वहां जाके बताती हूँ। ये थोड़ा सा खा लो। नहीं मुझे नहीं खाना। प्लीज। रुहान तुम ठीक तो? हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन उसको अभी तक होश नहीं आया है। मुझे उसका नाम वाम कुछ भी नहीं पता। मगर ये सब तुम टेंशन नहीं लो, रिलैक्स। तुम तो हमें कॉल करके बता सकती थी ना। यार ये सब छोड़ो, कम से कम मुझे पुलिस वालों से बात करने दो, उसकी हथकड़ियां तो खुलवाऊं। लिसन टू मी, डैड ने बात की है, अब वो नहीं सुन रहे तो क्या करें? तुम घर क्यों नहीं बता रहे? हम बहुत परेशान हो जाएंगे। नहीं यार रोहन, बताना तो पड़ेगा, तुम मेरे साथ चलो। जब अभी तक पर्चा ही नहीं कटा तो आप ऐसे कैसे किसी को हथकड़ी लगा सकते हैं? ये हमारा काम है, मुझे उनकी हिफाजत करना। ये भाग गया तो इसको कौन लाएगा वहां से? हम करेंगे क्या यार रोहन? मम्मी को बताएंगे क्या? मेरा फोन कहाँ पड़ा है, मुझे तो हवा भी नहीं है इस बात की। नहीं बात तो सही बोल रहा है, तेरे हथकड़ी भी लगी हुई है। एक मिनट रुक, आइडिया आया, आंटी कॉल करते हैं। बेटे कहाँ हो तुम? हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। मम्मी। आंटी देखिए रोहन, बात करें। अम्मी मैं आर्यन के साथ हूँ। तुम कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे थे मेरी? सुबह से परेशान हो रही हूँ मैं, और तुम अब राब्ता कर रहे हो मुझसे। अम्मी वो दोस्तों के सामने डांटे तो मत। घर कब आओगे? दरअसल आंटी वो अभी रोहन घर नहीं आ सकता। मैं सारे मुनैन हम लोग वो कंबाइंड स्टडीज करने वाले हैं। कंबाइंड स्टडी? बेटा ये सब बहाने हैं। तुम लोगों के नोट्स तो हुरैन बनाती है और बहाने बनाते हो कंबाइंड स्टडी के। अम्मी मैं सुबह को घर आ जाऊंगा। हाँ जी आंटी। बेटा। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज। ये लड़का भी ना। अच्छा शुक्र करो अम्मी ने हथकड़ियां या हॉस्पिटल नहीं देखा, वहां लग जाते हमारे। यार वो तो ठीक है, लेकिन मसला अभी खत्म नहीं हुआ रोहन। चल यार। भाईजान वो जरा जरूरी बात करनी थी। आपसे सुबह के बारे में, कल सुबह के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी, आप बता दें। मुझे कुछ याद नहीं रहता। हुरैन, अब याद आ जाएगा। पूछे पूछे क्या बात है? पूछ सारे। नौ बजे के करीब एक उसी के बारे में। और एक लड़के को गाड़ी वाले ने हिट किया था। हाँ हाँ बिल्कुल वही। लेकिन उस वक्त मैं मार्केट में था ना, फ्रूट लेने गया। चलो लेकिन मेरी बात तो सुनो, अब्बा मेरे यहीं होते हैं, उन्होंने मुझे बताया था। एक लड़का था पतला सा, ग्लासेस लगाए हुए थे उसने, गाड़ी वाले ने हिट किया था उसको। और फिर उसके बाद एक लंबा सा लड़का आया था जिसने उस बच्चे को गाड़ी में डाला और बचाने के लिए हॉस्पिटल ले गया था। थैंक यू सर, शुक्रिया। वो केले भी लेने थोड़े से। हाँ बिल्कुल, दो केले। अरे लेते हैं ना। अरे केले कौन नहीं लेता? पायलट हो,
सी गाड़ी में जैक का इंजन लगाया हुआ था तुमने, है? बताओ मुझे। आंटी प्लीज, आराम से भी बात हो सकती है। मेरी जिंदगी का कुल एहसास है मेरा बेटा है। जिस वक्त जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, तो सबका जिम्मेदार ये है। आंटी आप प्लीज हाइपर ना हो। देखिए, हमें बिल्कुल एहसास है आपके दुख का। प्लीज आप अल्लाह पे भरोसा रखें। जब पैरों के नीचे से जमीन निकलती है और सर के ऊपर से आसमान छिनता है, तो बताओ क्या होता है कोई इसका अंदाजा आपको? इस बेवा माँ का वाहिद सहारा था मेरा बेटा, जो इसने छीन लिया मेरे बेटे को। ओ यार सारे कुछ किसी भी कानून में नहीं लिखा कि आप जुर्म साबित होने से पहले किसी को हथकड़ी लगा दें। कानून हमने भी पढ़ा है, हर शहरी की जान माल की हिफाजत हमारा फर्ज है। जब अभी तक पर्चा ही नहीं कटा तो आप ऐसे कैसे किसी को हथकड़ी लगा सकते हैं? ये हमारा काम है मुजरिम की हिफाजत करना। ये भाग गया तो इसको कौन लाएगा वहाँ से? अब आप अमीर लोग तो 1 मिनट में लंदन भाग जाते हो। अब हमारे पास तो पानी के जहाज तो है नहीं जो हम मुल्क से बाहर जाएं। ओह यू शट अप। सर जी आपको अंग्रेजी में गाली दे रहे हैं। हाँ रिलैक्स गाइस, रिलैक्स। आप पर्चा काटना चाहते हैं? आप पर्चा काटें, हम बेल करवा लेंगे। पहले मुद्दई का बयान रिकॉर्ड होगा, फिर पर्चा काटेंगे। बयान हुआ नहीं, FIR कटी नहीं, तो आप कैसे रूहान को मुजरिम साबित कर सकते हैं? ओ ये तो हमारा फन है जी, इसको तो आप चैलेंज ना करें। देखें, आपका दोस्त बगैर लाइसेंस असले के साथ बरामद हुआ है और ये स्ट्रीट क्राइम में ही मुलविस है। सर जी ये तो आपने मुझे बताया ना, छुपके छुपके तफ्तीश कर दे। ये सब झूठ बोल रहे हैं। सच और झूठ का फैसला अदालत करेगी और ये लंबे अरसे के लिए अंदर जाएगा। लंबे अरसे के? ये गिरफ्तार हो गया? गिरफ्तार हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा, क्योंकि उस बच्चे ने इसकी तरफ इशारा करा। अच्छा, और उसने इशारा करके क्या कहा था? हाँ तो कुछ भी नहीं। हाँ अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि शायद वो उससे पास बुला रहा हो इशारा करके। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि रूहान मुजरिम साबित नहीं। अच्छा, तो जब रूहान मुजरिम साबित नहीं हुआ तो इसको हथकड़ी भी नहीं लगा सकते। हाँ हाँ, तो जब नहीं लगा सकते तो खोलिए प्लीज। हाँ खोलो खोलो, आराम से। मेरी घड़ी ओए, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? इस बात का जवाब देने के हम मूड में नहीं है। चल भाई। अबे ये दिल खराब या अल्लाह तेरा शुक्र, मेरे बच्चे को होश आ गया। हाँ, वो लड़का कहाँ है जो मुझे हॉस्पिटल लाया था? मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है। हम पहले आपका बयान लेंगे, उसके बाद आपको जिससे मिलना उससे मिलेंगे। जो कुछ हुआ था आपके साथ एक्सीडेंट के दौरान वो सब कुछ बताओ। वो कोई पुलिस का लड़का था, उसने मुझे उठाया, अपनी गाड़ी के अंदर डाला और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। आप उसको पहचानते हैं? हल्की सी झलक याद है मुझे। देखा बेटा कुछ और याद है? नहीं नहीं, यही तो है वो जो मुझे हॉस्पिटल लाए थे।